Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja. Today in this video, I am going to start a very important topic, which is angular projection of a projectile, class 11, chapter number 4. बच्चों आज के इस वीडियो में 11th क्लास का 4th चैप्टर मोशन ए प्लेन में एक टॉपिक है एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करने जाते हैं। कुछ एंगुलर प्रोजेक्शन कौन सा केस होता है जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं किसी एंगल पर विद हॉरिजॉन्टल। एंगल वर्टिकल के साथ भी हो सकता है, बट मैं सारे केस डिस्कस करूंगा व्हेन एंगल इज विद द हॉरिजॉन्टल। और लास्ट में आपको एक ट्विस्ट बताऊंगा, जब वर्टिकल के साथ एंगल दिया हो तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मतलब सपोज ए प्रोजेक्टाइल is projected with speed u at an angle theta with the horizontal। मैं horizontal वाले केसेस कवर करूंगा बच्चों। एक प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया with velocity u at an angle theta, it will follow a parabolic path। it will follow a parabolic path। बच्चों मोशन कैसी है? टू डायमेंशनल। मोशन कैसी है बच्चों? टू डायमेंशनल। देखो बच्चों, पार्टिकल किस रास्ते से होता हुआ जाएगा प्रोजेक्टाइल, किसी टाइम पर सपोज यहां है तो मैं देखूं तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं बच्चों, इसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इतना आगे आ गया है, इतना ऊपर आ गया है। जब बच्चों यहां है तो मैं इसे कोऑर्डिनेट अगर ड्रॉ करूं, इतना आगे आ गया है, इतना ऊपर आ गया है, तो बच्चों वो आगे भी चल रहा है, वो ऊपर भी चल रहा है, वो आगे भी चल रहा है, वो ऊपर भी चल रहा है। और बच्चों यहां पर इसे कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट। यहां पर बच्चों वो आगे भी चल रहा है और मैक्सिमम ऊपर जा चुका है। इसके बाद वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसके बाद देखता हूं बच्चों प्रोजेक्टाइल को, वो और आगे जा चुका है, बट अब वो पहले से नीचे आ चुका है। तो बच्चों इसे बच्चों कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट। यहां तक पार्टिकल मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों इस पॉइंट के अबाउट ये पाथ सिमेट्रिक होता है, जितना टाइम यहां लगता है उतना ही टाइम यहां लगता है। अब बच्चों हम मोशन की बात करते हैं। u इसकी स्पीड है, थीटा हॉरिजॉन्टल एंगल है, तो मैं कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकता हूं। क्योंकि बच्चों टू डायमेंशनल मोशन को पढ़ने का तरीका है, उसको स्प्लिट कर दो दो वन डायमेंशनल मोशन में। एक्स एक्सिस के लोग उसकी मोशन को अलग से स्टडी करो और वाई डायमेंशन के लोग अलग स्टडी करो। ux क्या होगा बच्चों? u cos थीटा। uy क्या होगा बच्चों? u sin थीटा। ax क्या होगा बच्चों? 0। ay क्या होगा बच्चों? माइनस। बच्चों ux जिसके साथ थीटा बनाए कोस कंपोनेंट परपेंडिकुलर में साइन कंपोनेंट, एक्स एक्सिस के लोग कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ax 0 है। वाई डायरेक्शन के लोग स्टार्टिंग में तो बच्चों ये ऊपर जा रहा था ना, और ग्रेविटी हमेशा नीचे करती है, तो ग्रेविटी की जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई माइनस g। तो बच्चों दो मोशन एक साथ साथ, कितनी मजेदार बात है। आगे भी चल रहा है, ऊपर भी चल रहा है, आगे भी चल रहा है, ऊपर भी चल रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर है, आगे भी चल रहा है, नीचे आ। तो बच्चों इसकी अगर मैं एक्स एक्सिस में मोशन स्टडी करूं ना, एक्स एक्सिस पे, तो अलोंग एक्स एक्सिस जो भी आगे चल रहा है ना, आगे ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, क्योंकि आगे वाली डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन मींस चेंज इन द वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं आएगा, तो सेम रहेगी। इसलिए बच्चों जब ये आगे चल रहा है ना, इट्स स्पीड इज सेम थ्रू आउट द जर्नी। तो बच्चों जब ये आगे चल रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, इसकी स्पीड हर मोमेंट पर सेम रहेगी। बट बच्चों जब ये ऊपर जा रहा है, मैंने कहा था ना यहां से यहां तक वो ऊपर जाएगा, तो बच्चों उसकी वाई वाली जो मोशन होगी वो कुछ ऐसी मोशन है बच्चों कि आपने एक पार्टिकल को एक वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया है। कितनी वेलोसिटी से? u sin थीटा। क्योंकि बच्चों जब आपने इसे प्रोजेक्ट किया तो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन इसकी वेलोसिटी कितनी थी अलोंग y एक्सिस? u sin थीटा। तो बच्चों ये ऊपर जा रहा था विद स्पीड u sin थीटा, ऊपर जा रहा है। आपने एक पार्टिकल को u sin थीटा स्पीड ऊपर की डायरेक्शन दे दी, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे घटती जाएगी। तो बच्चों जब ये आगे चलते हुए ऊपर जा रहा है ना, ऊपर, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे घटती जा रही है, धीरे धीरे घटती जा रही है। तो वाई डायरेक्शन में बच्चों क्योंकि एक्सेलरेशन है, इसलिए स्पीड में चेंज आएगा। जब आगे जाते हुए ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड वाई वाली स्पीड घटती जा रही है। और यहां पर जाकर बच्चों एक मोमेंट के लिए उसकी वाई वाली स्पीड क्या हो चुकी है? 0। वाई वाली स्पीड क्या हो चुकी है? 0। जैसे बच्चों आप किसी ऑब्जेक्ट को, ये मेरे पास कैप है, थ्रो करते हो, ये मैंने इसे थ्रो किया, हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है, एक मोमेंट के लिए रुकता है, उसके बाद डायरेक्शन चेंज करता है। तो बच्चों जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर था ना, तो इसकी वाई वाली स्पीड क्या हो चुकी है? 0। उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो वाई वाली स्पीड बढ़ती जाएगी, तो वाई वाली डायरेक्शन में वेरिएशन आएगा, इसलिए नेट वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा।
तो बच्चों आज के डेरिवेशन में मैं प्रूव करूंगा आपको कि दिस पाथ इज अ पैराबोलिक पाथ, दिस पाथ इज अ पैराबोलिक पाथ। बच्चों किसी टाइम पर सपोज ये यहां पर है पॉइंट पी पर कोऑर्डिनेट है बच्चों x, y, इसका मतलब ये x डिस्टेंस आगे आ गया है और y डिस्टेंस ऊपर आ गया है। मुझे सेकंड इक्वेशन मोशन अप्लाई कीजिए अलोंग x एक्सिस, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt का स्क्वायर। सपोज t टाइम पर हो जाना था बच्चों, x इज माय x कोऑर्डिनेट, ux इज माय u cos थीटा इनटू टाइम इज माय, बच्चों सेकंड टर्म जीरो होने वाली है, यहां एक जीरो पुट कर दो तो सेकंड टर्म जीरो। बच्चों ऐसे टाइम वैल्यू निकालिए, बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग y एक्सिस लगाइए, y इज इक्वल टू प्लस हाफ a t स्क्वायर। बच्चों y इज माय y, u इज माय u sin थीटा, t की वैल्यू बच्चों डालो x अपॉन u cos थीटा, हाफ g की वैल्यू a y की वैल्यू बच्चों माइनस g का स्क्वायर। बच्चों u से काटो u, sin अपॉन cos बच्चों 10, x पहले लिख लिया, y इज x tan थीटा माइनस g by 2 x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos थीटा। बच्चों y की डिपेंडेंस x स्क्वायर पे आ गई है। बच्चों इस टर्म को मैं क्या पुट कर सकता हूं, x tan थीटा प्लस माइनस कर दीजिए बच्चों kx, k की वैल्यू बच्चों किसको पुट किया मैंने, k g अपॉन 2u स्क्वायर cos थीटा, 2u स्क्वायर। तो बच्चों y जब x स्क्वायर पे डिपेंडेंस आ जाए तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, हेंस पाथ फॉलोड बाय दिस प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोला। इसलिए बच्चों जो ये पाथ फॉलो करेगा ये क्या होगा बच्चों, पैराबोला। तो बच्चों पाथ फॉलोड बाय दिस प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोला। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।